So guys, how are you doing? I hope that you are doing great. Guys, today I am going to start your first class and your first class will be for EZMR concept. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ EZMR concept. राइट गाइस, देखिए आपने भले ही अभी तक कभी इंग्लिश ना बोली हो, बट आई मेक यू श्योर अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं 15 to 20 मिनट्स की जितनी भी ये क्लास होगी, डेफिनेटली आप बोलना सीख जाएंगे. मतलब आई मीन टू से जो मैं आपको कराने वाला हूँ EZMR कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट EZMR में आप बोलना सीख जाएंगे. आई मेक इट श्योर. सो बिफोर स्टार्टिंग, आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा अगर आपने ग्रामर पढ़ी है. एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर हियर. ग्रामर हमें नहीं सीखनी, बट क्या है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. आपको बताया होगा अगर आप हिंदी से यूपी बोर्ड से हैं तो आपको बताया होगा टेंस का मतलब क्या होता है, काल करके बताया होगा आपको. अब देखिए अगर कोई आपसे अनपढ़ बंदा पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहा टेंस और उसने पूछा मतलब क्या है, आपने कहा काल, वो फिर कंफ्यूज. सो हम पढ़ेंगे किस तरीके से, वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हर किसी को समझ में आएंगी. टाइम का मतलब, समय का मतलब क्या होता है, टाइम. ये हर किसी को समझ में आएगा. टाइम यानी समय. ठीक है गाइज. तो टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम. हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो सीधी बात है, मैंने क्या कहा, टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं. तो देखिए हम जो बातें करते हैं, हम देखिए बातें जो करते हैं टाइम में ही करते हैं. तो टाइम कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है. एक तो वो टाइम जो ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइम कुछ भी चल रहा है, इस टाइम में जो चल रहा है ऑन द स्पॉट, बिल्कुल. ये मैं सेकंड भी ज़्यादा कहूँगा, ये मोमेंट जो हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, ओनली ये प्रेजेंट है. राइट. सो प्रेजेंट क्या होता है, जो अब चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड. प्रेजेंट टेंस नहीं लिखूंगा, प्रेजेंट टाइम है ये. तो प्रेजेंट टाइम ये है गाइस आपका. नेक्स्ट आपका पास्ट टाइम, जो आज तक हुआ, जो हम ये सांसें ले रहे हैं, इससे पहली लास्ट जो सांस हमने छोड़ी है वो भी क्या है, पास्ट में पहुंच गई. सो इससे पहले होने वाला हर एक सेकंड क्या है, वो पास्ट टाइम में जाती जा रही है. तो ये क्या हो गया गाइस आपका पास्ट टाइम. और जो इस सेकंड के बाद होने वाला, देखो मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मैं अब लिखने वाला हूँ, वो भी क्या है आपका फ्यूचर टाइम. तो ये आपका होगा फ्यूचर टाइम में. ठीक है गाइज. सो जिस दिन आपने टाइम में सोचना सीख लिया, तो आपको ये सेंटेंसेस में देखिए जो बातें करते हैं वो बोलने में कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है गाइज. सो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए मैं आपको टेंस पढ़ाने नहीं आया, पहले ही बता चुका हूँ. टेंस का मतलब क्या है, टाइम होता है. और टाइम में हम बातें करना सीखेंगे, और ये टाइम में हमें सीखना है, स्पीकिंग में बहुत ही मैटर करेगा. तो हम स्टार्ट करने वाले प्रेजेंट में. प्रेजेंट में आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. हम बोलते हैं उसे EZMR कॉन्सेप्ट. तो देखिए आपको आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, भले ही आज तक आपने कंटिन्यूसली इंग्लिश ना बोली हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आई मेक इट श्योर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोल पाएगा. राइट. सो देखिए ना, बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ चीज़ें क्या क्या आपको करनी होंगी अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं एंड यू आर क्वाइट न्यू हियर टू लर्न इंग्लिश. तो आपको क्या है, ध्यान रखिएगा जब आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो ध्यान रखना जो भी आप बोलेंगे वो लाउड बोलेंगे. कैसे बोलेंगे गाइस, जो भी आप बोलेंगे वो लाउड बोलेंगे. लाउड बोलने की कोशिश करेंगे. आप जब लाउड बोलेंगे तो आपसे क्या होगी, मिस्टेक भी हो सकती है. तो मिस्टेक करने डरना नहीं है, मिस्टेक करने से डरना नहीं है बिल्कुल भी. लाउड बोलना है और आपसे मिस्टेक होगी ही होगी, क्योंकि बिना मिस्टेक का हम सीखते नहीं है, गलतियों के बिना नहीं सीखेंगे. अगर हम पहले ही माइंड में ये सोच लेंगे कि भाई गलती हो जाएगी और मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं बोलूँगा वरना मेरी इंसल्ट हो जाएगी किसी के सामने, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते. राइट. सो आपको बोलना कैसे, लाउडली बोलना है और मिस्टेक करने से डरना नहीं है. मिस्टेक्स करनी है, स्टार्टिंग में मिस्टेक करेंगे वो खुद करेक्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद. तो आपको क्या है, जस्ट ये ध्यान देना कि आपको बोलना है. ठीक. फिर क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, सीखने से नहीं आती. आप कितना भी सीख लो, इवन यू आर PhD इन इंग्लिश, आपको कितनी भी इंग्लिश आती हो, बहुत अच्छे हो आप, ग्रामर में आपको हर तरीके का सेंटेंस आता हो, उससे कुछ नहीं होगा. मेन चीज़ क्या है, मैंने अगर कम चीज़ें कराई, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकती है वो प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है. तो ध्यान रखना, लाउड बोलना है, लाउड बोलने मिस्टेक होंगी, मिस्टेक आपको करनी है. मिस्टेक्स आपको स्टार्टिंग में करनी है, होने दो, कोई होती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में होती है. देखिए हर कोई कुछ भी देखिए न्यू कुछ चीज़ सीख रहा है तो मिस्टेक तो होंगी, तो मिस्टेक से डरना नहीं है. प्रैक्टिस आपको करनी है. प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, चाहे रटना बोल लो आप. स्टार्टिंग में आपको रटनी होंगी चीज़ें, क्योंकि आप क्या है, क्वाइट आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं इंग्लिश के. हम क्या नेटिव स्पीकर किस में हैं, नेटिव स्पीकर है गाइस हम हिंदी के. और अंग्रेज़ क्या, नेटिव स्पीकर किसके होते हैं,
इंग्लिश के नेटिव स्पीकर बोलते हैं, जो जन्म से ही स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलते हैं, और हम क्या है जन्म से हिंदी बोलते हैं, तो नेटिव हिंदी है हम। अब देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि रेगुलर क्लास में आना है, डेली आपकी क्लास होती है तो टाइम से क्लास में आना है इवनिंग में। और देखिए आपको मेन चीज़, आपका इशू क्या होता है कि हम क्यों नहीं बोल पाते कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, ये आपके इशू हैं कि आप नहीं बोल पाते, हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर हम इंग्लिश में बात कर सकें। सो डेट्स नॉट अ बिग इशू। मैं आपको इस तरह की एप्लीकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको उन एप्लीकेशन के नाम दूंगा और लिंक भी दूंगा अपने चैनल पर, जिन्हें आप डाउनलोड करके डे एंड नाइट आप कभी भी इंग्लिश बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको उस तरह के एप्लीकेशन दूंगा जिसमें आपके जैसे स्टार्टिंग के न्यू लर्नर मिलेंगे, जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, उस तरह के बोलने वाले में मिलेंगे। और ना तो उस एप्लीकेशन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, जस्ट आप बात कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। इस तरह की एप्लीकेशन में आपको दूंगा। लाइव चैट भी आप कर सकते हैं, चैट से कुछ नहीं होगा, सीधा बोलना है, ठीक है। उस तरह की मैं एप्लीकेशन दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप में हेजिटेशन रहती है, आप कहते हैं कि हेजिटेशन रहती है जब मैं बोलता हूँ, तो बोलने से पहले तो हेजिटेशन होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने कहा प्रैक्टिस करेंगे और मिस्टेक से नहीं डरेंगे, एक बार मिस्टेक करेंगे, 2 बार मिस्टेक करेंगे, सीख जाएंगे। अब सबसे मेन चीज़ जो है जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते वो है आपका हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है। सबसे मेन इशू क्या है गाइस आपका? हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक। अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं कि सोचना ही ना पड़े, सो आपको नहीं लगता कि इजी हो जाएगा? देन यू कैन स्पीक इजली। अगर आपको मैं एक तरीका ऐसा बता दूं कि आपको सोचना नहीं पड़े तो आप बोल सकते हैं ना। तो मैं आज आपको वही तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। EZMR कॉन्सेप्ट में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस तरह का ही आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें आप बिना सोचे भी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। सो देखिए EZMR हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। देखिए EZMR कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको पहले मैं अभी वो बताता हूँ जो आपने पढ़ा ग्रामर में। आपको ये बताया गया होगा जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, आप कैसे करके बताया होगा? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रही है, आ रहा है, उसी में क्या EZMR लगता है। और EZMR के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? ING, ऐसा करके आपको बताया होगा। बट मैं आपको इतने सेंटेंस यहाँ पर बता दूंगा जिसमें रहा रही नहीं आएगा, फिर भी EZMR लगता है। फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ग्रामर के अकॉर्डिंग के बोले तो क्या बोले, ये बोले या वो बोले। तो देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो लास्ट में क्या है? खड़ा हूँ आया, रहा रही नहीं आया। बोर्ड पर बोर्ड जो है दीवार पर लटका हुआ है, लास्ट में क्या है? लटका हुआ है दीवार पर। फैन छत में लटका हुआ है, या कोचिंग के सामने मेरी बाइक खड़ी है, मेरी कार खड़ी है, या आप मेरे सामने बैठे हैं, या आप मोबाइल के सामने बैठे हैं, लास्ट में क्या है? बैठे हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस आपके ऐसे होंगे रहा रही नहीं आएगा, फिर भी उनमें EZMR ही लगता है। तो इसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्रामर में पढ़ें या इसमें पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या है, इस जो ये कॉन्सेप्ट था आपका, इसे कह दीजिए आप अलविदा। इसकी कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़िए, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल भी उस तरीके से बोलना नहीं आएगा। रहा है, रही है, अगर आप सोचेंगे। देखिए इसमें आप इतना बोल सकते जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। तो हमें ऐसे सेंटेंस नहीं सीखने, ठीक है। मैं एक्चुअल रियली आपको बोलना सिखाऊंगा, बोलना किस तरीके से है। तो देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए हमें क्या है, प्रैक्टिस करनी है। हम देखिए सबसे पहले देखते हैं हम बातें किससे करते हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं हमें बातें किससे करनी होंगी। इनके अलावा जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ, इनके अलावा कोई नहीं होता जिससे हम बातें करेंगे। तो पहले उन्हें जान लेते हैं, उनके साथ क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। एक मैंने नेम लिखा मिस्टर हैरी। ये क्या है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नेम लिख लिया है, ठीक है। हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए गाइज आई के साथ क्या आता है आपका? आई के साथ आपका आता है एम। आई के साथ आपका आता है एम। वी के साथ क्या आता है आपका आर। अगर मैं इस एम को ना लिखकर मैं खाली ये एम लिखूं तो कोई इशू थोड़ी है। इसे भी आप एम बोलेंगे, इसे भी आप एम बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि जितनी छोटी चीज़ें होती हैं वो जल्दी बोली जाती हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में होंगे यही,
जस्ट बोलने के लिए, क्योंकि बोलते वक्त आपका कोई सामने वाला ये तो नहीं कहेगा आपने वो एम बोला है, आपने गलत कर दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आई के साथ क्या बोलेंगे गाइस, एम बोल लेंगे। वी के साथ आर बोलते हैं, यू के साथ भी आर बोलते हैं, दे के साथ भी आर बोलते हैं, ही के साथ इस बोलते हैं, सी के साथ इस बोलते हैं, इट के साथ इस बोलते हैं, और एक नाम लिखा। अब देखिए इस नेम में कितने लोग आ सकते हैं, देखिए इनके अलावा कोई नहीं होता है हम जिससे बातें करते हैं। मिस्टर हैरी की जगह माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर या माई फ्रेंड, या सीधा मैं नेम ले सकता हूँ मिस्टर रवि, या किसी का भी मैं नाम ले सकता हूँ, रिया। तो वो उन सभी के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी को, किसके साथ क्या आएगा। हमें बोलना किस तरीके से, हम बोलते हैं आई एम, ऐसा करके बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलना। अंग्रेज क्या करते हैं, इन्हें सीधा एक साथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं आ ई म, एक साथ। तो ऐसा बोला जाता है आई एम, ना कि आई एम, ऐसे करके नहीं बोलते, ऐसा बोला जाता है गाइस आपका आई एम करके ये बोला जाएगा। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज़, मिस्टर हैरीज। ऐसा करके हमें गाइस प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्या है आपको एटलीस्ट यहाँ पर सोचना ना पड़े कि यू के साथ इस बोलना था, आर बोलना था। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है अप्रोक्स 15 मिनट। 15 मिनट किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सपोज आपने 5 मिनट प्रैक्टिस की, और उसके बाद आप सपोज 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं, मतलब एक दिन में एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस करते करते आपका फ्लो ऐसा हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसा आपने क्या आई एम, इसे आई एम नहीं बोलना, क्या बोलेंगे इसे आई एम एक साथ बोलते हैं। सो आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज, मिस्टर हैरीज। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है, बढ़ते जैसे बोलते चल जाएंगे तो आपको फ्लो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज, मिस्टर हैरीज। आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज, मिस्टर हैरीज। मतलब क्या है कि आप जितना आप लाउड बोलने की कोशिश करेंगे, जितना लाउड बोलेंगे उतनी आपकी टंग क्लियर होगी, ठीक है। आराम से बोलने से कुछ नहीं होगा, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो अब मैं देखिए आपको क्या बता रहा था कि इसे अलविदा कह दीजिए। अब अगर मैंने इसे अलविदा कहने के लिए कहा कि इसे छोड़ दीजिए, तो मैं कुछ तो बताऊंगा। अब मैं ज़रा वो बता दूं कि अगर हम इसे हम छोड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या। सो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी चीज़ का नाम और कलर बताते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने, जब भी हम किसी चीज़ का कहा मैंने, इंसानों का नहीं, किसी चीज़ का नेम और कलर बताएंगे, तो हम ओनली क्या यूज़ करेंगे, इज का, या एक से ज़्यादा चीज़ें हो गई तो आर का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। क्योंकि आई एम किसके साथ आता है, इंसानों के साथ आता है, ठीक है। तो एक चीज़ और सुनिए, आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। हो सकता है कुछ को ना पता हो, वो बता देता हूँ। आई का मतलब मैं होता है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, हमेशा बातें कौन करता है, एक तो आई करता है नहीं मैं, और एक यू सामने वाला। हमेशा दो लोग बातें करते हैं, आई और यू, 2 लोग बातें करते हैं। तो ये लोग किस किस की बातें कर सकते हैं, ये अगर अपने को भी इंक्लूड कर ले, ये बोलने लगे वी, तो सभी की अपनी, ये भी आई भी आए, यू भी आए, तो उसे हम बोलेंगे वी आर। अगर देखिए आई और यू किसी एक मेल की बातें कर रहे हैं, किसी लड़के की बात कर रहे हैं, बूढ़ा हो या कोई भी हो, मेल की बातें कर रहे हैं, तो उसे ध्यान रखना हमेशा आई और यू ही तो बातें करते हैं। अगर किसी तीसरे बंदे की बात की, उन्होंने कोई भी दिखा दूर खड़ा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, अगर लड़कों में से है तो गाइस किसकी बातें करेंगे, आई और यू, तो ही बोलेंगे उसे, हीज। अगर किसी लड़की की बात की है तो उसे बोलेंगे गाइस सीज, अगर कोई लड़की दिख रही है, लेडीज़ में से कोई भी, फीमेल में से। अगर देखिए आपको क्या है, आप ऐसी बातें करें ना तो इंसान है, मतलब इंसान ना हो, तो सीधी बात है आपको पढ़ाया होगा इट किसके साथ यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, इस तरीके से करके आपको बताया होगा वेदर के साथ। तो मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ कि बिल्कुल माइंड फिक्स हो जाएगा, इंसानों को छोड़कर, सीधी बात है, इंसानों को छोड़कर सभी के साथ हमें किसका यूज़ करना होता है, इट का। इंसानों को छोड़कर इंसानों को छोड़कर, इट का यूज़ जो होता है गाइस सभी के साथ होता है, इंसानों को छोड़कर। जहाँ इंसान नहीं है वहाँ पर इट है, क्लियर। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने क्या कहा, नेम बताने किसके, चीज़ों के, ना कि इंसानों के। तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, सभी में इट यूज़ होगा। आई वी यू दे तो होगा नहीं, ये इंसानों के लिए यूज़ होते हैं। तो देखिए सपोज, देखिए अब ध्यान से सुनिए जो मैं सेंस आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज के बाद एटलीस्ट इज़ एम आर बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मैंने क्या कहा, रहा रही छोड़िए। जितनी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं हर एक चीज़ इज़ेमार में बोली जाती है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि डूडल आएगा, हैज़न आएगा, कैन कुड शुड कुछ भी आए, कुछ नहीं आएगा। अगर आप चीज़ें सामने देख रहे हैं और उनके बारे में आप बोल रहे हैं तो इज़ेमार ही आएगा ओनली, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, मार्कर। मार्कर कलर कैसा है, ब्लैक। मैं देख सकता हूँ, मैंने क्या कहा, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो इज़ार से ही बोली जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, ये मार्कर है और मार्कर का कलर कैसा है, ब्लैक। तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, मैंने क्या कहा, चीज़ों को बोलेंगे हम इट। तो इट के साथ मुझे इजी लगाना है, इट इज़ अ, आकर के बोलूँगा इट इज़ अ मार्कर। इतना बोला। अब एंड करके मुझे आगे बताना है, इट इज़ अ मार्कर एंड, अब दोबारा उसका नाम लूँगा मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ मार्कर एंड मार्कर कलर इज ब्लैक, क्योंकि हमें दिख रहा है इट इज़ अ मार्कर एंड मार्कर कलर इज ब्लैक। देखिए जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इट सामने दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, एटलीस्ट आपको भी दिख रहा होगा, इट इज़ अ बोर्ड एंड बोर्ड कलर इज ब्लैक। जो मुझे दिख रहा है, जैसा मुझे मतलब दिख रहा है वो मैं बोलूँगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको उस टाइम यहाँ पर दिख रही होंगी। अगर आप देख सकते हैं, अपना मोबाइल भी देख सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ अ मोबाइल एंड दोबारा नाम लेंगे मोबाइल का, इट इज़ अ मोबाइल एंड मोबाइल कलर इज़, फिर दोबारा क्या नाम लेकर कलर बोलना है उसके साथ, फिर इज़ बोलना है, मोबाइल कलर इज़ येलो, ब्लैक, जैसा भी आपके पास होगा, ठीक है गाइज। तो जैसे आपको फ़ैन दिखा ऊपर, तो क्या बोलेंगे आप, इट इज़ अ फैन एंड फैन कलर इज़ ब्राउन, ठीक। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैंने देखा, ये क्या है, बुक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बुक एंड बुक कलर इज़ ब्राउन एंड वाइट। जैसा आपको दिख रहा है, जस्ट वो चीज़ आपको बोलनी है। आपके बोतल दिखी, इट इज़ अ बोतल एंड बोतल कलर इज़ ग्रीन एंड येलो। आपको ब्रश दिखा, इट इज़ अ ब्रश एंड ब्रश कलर इज़ येलो। आपको फ़ोन दिखा, इट इज़ अ टेलीफोन, टेलीफोन इसे बोलते हैं, एंड टेलीफोन कलर इज़ रेड। चेयर दिख रही है, इट इज़ अ चेयर एंड चेयर कलर इज़ येलो। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप उनके बारे में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट गाइज। सो समझ में आया। और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज़ अ कैरियर, कैरी मतलब सामान ले जाने वाली चीज़ों को कैरियर बोलते हैं, कैरी करने वाली चीज़ों को कैरियर बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए जैसे दिख रहा है, इट इज़ अ कैरियर एंड कैरियर कलर इज़ रेड एंड वाइट। जैसे भी आपको दिख रहा है वो हम बोलेंगे। ये क्या है, इट इज़ अ वैन या बस दिख रही है, इट इज़ अ बस एंड बस कलर इज़ येलो एंड ब्लैक, जैसा आपको दिख रहा है। इट इज़ अ बाइसिकल एंड बाइसिकल कलर इज़ रेड एंड ब्लैक। ये क्या है, ये वैन है, इट इज़ अ वैन एंड वैन कलर इज़ ग्रीन एंड ब्लैक, जैसे भी आपको दिख रहा है। ये बाइक दिख रही है, इट इज़ अ बाइक एंड बाइक कलर इज़ ब्लू, लाइट ब्लू एंड ब्लैक, जैसे भी आपको दिख रहा है। इट इज़ अ ट्रेन एंड ट्रेन कलर इज़ वाइट एंड रेड। इट इज़ अ शिप, शिप कलर इज़, जैसा भी आपको दिख रहा है तो आप आराम से बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं बोला जाएगा, आप आराम से बोल सकते हैं। आगे देखिए, आप क्लास में अगर कुछ देखते हैं, ये क्या बेंच है, इट इज़ अ बेंच, इट इज़ अ बेंच। एक की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे दीज करके, इट इज़ अ बेंच, बेंच कलर इज़ ब्राउन। अगर हम बोलेंगे एक से ज़्यादा हो गई तो इट की जगह हम बोलेंगे दीज आर बेंचेस एंड बेंचेस कलर, कलर कैसा, कलर सेम ही है, यानी ब्राउन। इट इज़ अ बोर्ड एंड बोर्ड कलर इज़ ग्रीन, जैसा भी आपको दिख रहा है। ये सब चीज़ें आप आराम से बोल सकते हैं, इनके लिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, कि बिना देखे हम चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं, राइट गाइज। अभी जस्ट मैंने आपको क्या सिखाया कि चीज़ों के बारे में बोलना, चीज़ों को देखकर उनके बारे में बोलना। कल मैं आपको एक बहुत ही मैजिक तरीका बताने वाला हूँ कि अभी तो जस्ट मैंने चीज़ों के बारे में बताया, बहुत सी एक्टिविटी होती है, जो भी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं उन सब के लिए मैं कल आपके लिए कल लाइव क्लास रहेगी, तो कल उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है गाइज। सो देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी और अगर आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं अब,
कल देखिए आपकी और अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा और कल आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ बोलनी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं, अगर आप क्वाइट न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।